सो हेलो गाइस, अनुराग मिश्रा। तो आज हम क्वेश्चन MCQ नंबर 5 देखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल P क्रॉसेज अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. Velocity u of the particle at a entry on the left side of the region is perpendicular to the electric field as shown in the first figure. तो फर्स्ट फिगर को देखो, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ये मैंने पार्टिकल को यहाँ से रिलीज़ किया v स्पीड से, इसको यहाँ से शॉर्ट किया है। तो ये पहले फिगर की बात हो गई। अब क्या बोला, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एग्जिट ऑन द राइट साइड इज़ v1। तो जब ये इसको लीव करता है तो इसकी जो स्पीड हो जाती है वो v1। नाउ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अगेन विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी सुपरइम्पोज्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द सेकंड फिगर, कीपिंग एंट्री वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अनचेंज। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एग्जिट ऑन द राइट साइड इज v2। व्हाट कैन यू कंक्लूड? तो ऑप्शन है, उसके बारे में देखते हैं। तो सेकंड केस में कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी है। तो इस केस में जो पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है ही, तो इस केस में जो पार्टिकल है वो एग्जिट करता है स्पीड v2 से। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दिए हैं, कंडीशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम फर्स्ट फिगर को देखो। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं प्लस q ले लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एंटर करेगा स्पीड v से, स्पीड u दे के रखी u से। तो ये, और ये जो इस पर फोर्स लगाएगी वो हमारी QE हो जाएगा। तो ये QE है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये पार्टिकल पैराबोलिकली मूव करेगा। तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से ये पैराबोलिकली मूव करते हुए यहाँ से v1 से निकल जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होता है बाय। तो अब हमें यहाँ पर इस केस में फर्स्ट फिगर के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा हमारा QE इंटू वाई, विच इज़ इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो और तो इससे निकल के आएगा u स्क्वायर प्लस 2QEy ओवर m। तो एक मिनट में इसको और अच्छे से लिखता हूँ। तो 2QE ओवर m इंटू वाई इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। अब हम केसेस देखेंगे। तो सेकंड फिगर के तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। तो सेकंड फिगर में क्या हो रहा होगा, इस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल लेना। मैग्नेटिक फोर्स के कारण आ जाएगा QUB डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ ये लगा रहा है QE। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन बी। सबसे पहले ऑप्शन बी तुम देखो, और देखो हमें क्या दिया है, u इक्वल्स टू E ओवर b, देन v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो ये कंडीशन कब रीच होगी, जब हमारा QE QUB के बराबर हो जाएगा। जो ये वर्टिकल फोर्सेस है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो इससे जो कंडीशन आ रही है हमारी, वो आ रही है E इक्वल्स टू E ओवर b इक्वल्स टू u। ठीक है, तो हमें बताना है v1 बड़ा होगा या v2 बड़ा होगा। अब तुम ध्यान से सोचो कि अगर ये वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जो पार्टिकल है वो सिंपली स्ट्रेट में मूव करते हुए इसकी जो स्पीड है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो सीधे यहाँ से u से निकल जाएगा। तो इस केस में हमारा बी ऑप्शन वाले केस में हमारा v2 है वो u के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब तुम सिंपली यहाँ पर v2 रख दो। इस फर्स्ट इक्वेशन में तुम यहाँ पर v2 प्लेस कर दो। तो तुम यहाँ से क्या देखते हो, v2 स्क्वायर प्लस 2QE ओवर m इंटू वाई इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। तुम v2 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, ऊपर की डायरेक्शन को यहाँ पर प्लस y माना है पॉजिटिव, तो उसमें v2 स्क्वायर में तुम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तब तुम्हारा v1 स्क्वायर आ रहा है। तो तुम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो तुम्हारा v1 है वो v2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी है वो सही है। ऑप्शन सी की देख लो, तो सी तो फिर ऑब्वियसली गलत हो गया। अगर बी सही है तो इसको कैंसिल कर दो। अब हमारे ऑप्शन ए और डी बचते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो अगेन मैं इस पोर्शन को इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला तो सेम रहेगा।
अब तुम ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में ये कंडीशन देके रखी है, तो ये कब सेटिस्फाई होगी, जब मेरा जो फोर्स क्यू ई है वो ग्रेटर देन होगा अब इस बार क्यू यू बी से। तो ये फोर्सेस मेरे लग रहे थे वो इस टाइप से थे, क्यू ई ऊपर की तरफ, क्यू यू बी नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन सेट बन रही है, ई ओवर बी इज़ ग्रेटर देन यू। अब अगेन क्या बोल रहा है कि वी वन इज़ ग्रेटर देन वी टू। कैसे, अब तुम इस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते पहले हम देख लेते किस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा। अगर मेरा क्यू ई डोमिनेटिंग है क्यू यू बी से, तो ये इस टाइप से ये ऊपर की तरफ मूव करते हुए जा रहा होगा, कुछ इस टाइप से यहाँ से V2 से निकल रही होगी। तो देखो, तो इस टाइप से ये इसका मैं मान लेता हूँ कुछ डिस्प्लेस हुआ है y डैश, इस केस में y डैश डिस्प्लेस होता है। अगेन मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण तो कोई वर्क होगा नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक के कारण होगा। तो क्यू ई इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या समझ में आई, यू स्क्वायर। अगेन तुम थोड़ा इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2QE ओवर एम इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन सेकेंड के लिए बन गई। अब तुम समझो, अब क्या समझो कि जो हमारा वाई डैश है, अब देखो ये मेरे को V2 और V1 में कंपेयर करना है, तो मुझे ये देखो यू स्क्वायर तो सेम है, तो मुझे y और y डैश के बीच में कंपैरिजन पता होना चाहिए। तो मैं आसानी से V1 और V2 के बीच में कंपेयर कर लूँगा। तो अब इस फर्स्ट केस में देखो कि जो इसमें फोर्स लग रहा है वो हमारा QE लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इन द सेम वे इस वाले केस में जो हमारा फोर्स लग रहा है QE इज़ ग्रेटर देन QB, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ QE माइनस QUB फोर्स लग रहा है। तो तुम देख सकते हो कि जो ऊपर वाला फोर्स है, ऊपर वाले केस में जो फोर्स है वो ज़्यादा है नीचे वाले केस के फोर्स से। तो जो इसका डिस्प्लेस हो रहा होगा, जो ये फर्स्ट वाले केस में डिस्प्लेस हो रहा होगा y, वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो रहा होगा y डैश से, तो y इज़ ग्रेटर देन y डैश। ठीक है, पहले वाले केस में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, नीचे वाले केस में कम लग रहा है, तो ये ऊपर का डिस्प्लेसमेंट जो y हो रहा होगा ऑब्वियसली ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मेरा y इज़ ग्रेटर देन y डैश। तो फिर इन दोनों इक्वेशन को देख के, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुम देख के आसानी से बोल सकते हो कि जो मेरा V1 होगा वो V2 से ग्रेटर ही होगा। इस केस में भी V1 V2 से ग्रेटर ही होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन, तुम ऑप्शन ए भी देखो तो हमारा ऑप्शन ए भी सही है। अब रही बात ऑप्शन डी की, तो इसको भी देख लेते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, तो मैं इसको फिर से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, u इज़ ग्रेटर देन ई ओवर वी, मतलब इस बार क्या हो रहा है क्यू यू बी जो हमारा फोर्स है, क्यू ई एंड क्यू यू बी इज़ ग्रेटर देन क्यू ई जब होगा, तब मेरी ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि u इज़ ग्रेटर देन ई ओवर बी। ठीक है, तो इस केस में मेरा क्यू यू बी इज़ ग्रेटर देन क्यू ई हो रहा होगा। तो अब इस बार क्या डोमिनेट कर रहा होगा, क्यू यू बी डोमिनेट कर रहा होगा, तो पार्टिकल इस टाइप से नीचे की तरफ डिस्प्लेस होते हुए यहाँ से निकल जाएगा V2 से। अब मैं मान लेता हूँ जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, तो इस बार मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा, तो वाई डैश हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो ऊपर वाली मैंने ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना था, तो नीचे वाली मेरी नेगेटिव रहेगी। तो अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ, तो अगेन क्यू ई इंटू इस बार ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई डैश इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अगेन V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। फिर से तुम इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो इस बार क्या हो रहा है हमारा यू स्क्वायर माइनस 2QE ओवर एम इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। तो भाई अब इसको तो आसानी से तुम देख के ही बोल सकते हो कि अगर मैं यू स्क्वायर, इस केस में यू स्क्वायर में कोई क्वांटिटी ऐड कर रहा था जो कि पॉजिटिव थी, अब इसमें यू स्क्वायर में क्वांटिटी माइनस हो रही है, फिर मेरा V2, ये V2 है, V2 आ रहा है, तो इससे तो ऑब्वियसली 1 और 2 से तुम अगेन कंक्लूड कर सकते हो कि जो मेरा V1 है फिर से V2 से बड़ा हो जाएगा।
इस केस में यू स्क्वायर से माइनस हो रहा है तो कम आएगा, और इसमें ऐड हो रहा है तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो b1 इज़ ग्रेटर देन अगेन b2 हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन हमारा डी भी सही है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें एक सोल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अगर नहीं आया तो एक और बार रिपीट करके देख लेना। थैंक यू।